नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सेशन में, जो कि आपका डेडिकेटेड रहने वाला है किस एग्जाम के लिए। आपका ये रहने वाला है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए हम लोग टारगेट करते हैं। इसमें डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हैं। आज अपना 4th सेशन है जिसमें हम लोग 4 पजल देखेंगे और अपनी इसी के साथ साथ 12 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अगर आप अपने किसी नेटवर्क्स में कर सकते हो, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। आपके पास ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई क्लासेस एंड अदर अपडेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए, तो वाईटी पे हमारी शाम को 6 बजे यही क्लास होती है आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए, जिसमें हम लोग पूरे 35 क्वेश्चन की क्लास करते हैं 35x35 की प्रिपरेशन के लिए। कहां पे होती है ये क्लास? होती है हमारी टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर शाम को डेली 6 बजे पे हमारी होती है क्लास ये वाली। ठीक है, उसके बाद अगर आप में से कोई भी LICW की प्रिपरेशन कर रहा है तो LICW के लिए हमारी क्लास मॉर्निंग 11 AM होती है। मॉर्निंग 11 AM होती है सेम चैनल पे, है ना। और अगर किसी को भी इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ना है टॉपिक वाइज, तो ये क्लास आपकी 3 PM पे होती है, जो कि आपकी प्रिया मैम लेती है सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। ठीक है, उसके बाद आप में से अगर कोई भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग या इंश्योरेंस से रिलेटेड और आपको बहुत मिनिमम प्राइस में कुछ परचेज करना है, तो आपके लिए आया है सुपर पास लाइव। इस सुपर पास लाइव में आपको सारे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बैचेस मिलेंगे, इंश्योरेंस के सारे बैचेस मिलेंगे, प्री मेंस, रिकॉर्डेड, लाइव और अपकमिंग लाइव, सब कुछ इसमें मिलेगा मात्र और मात्र केवल और केवल इस प्राइस पे। 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रहेगा 329 का रहेगा। वैसे 349 का है, लेकिन 349 से 329 का पड़ जाएगा अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो शश को। तो इसमें आपको जो मेरे अभी रिसेंटली मेंस बैचेस चल रहे हैं, शाम को 7:15 से 8:30 का एक मेंस का बैच चल रहा है आईबीपीएस पीओ के लिए, और एक दोपहर में 3:30 से 5 बजे का चल रहा है, जो कि आपका आईबीपीएस और एसवीपीओ दोनों के लिए कंबाइंड है। तो मेंस की भी आपको इसमें बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगे, और जो आने वाले लाइव है वो भी मिलेंगे, फाउंडेशन भी मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा इसमें। वो डिपेंड करता है कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो। परचेस की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखी है, आप कमेंट बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे आज के कंटेंट पे। आज हमें क्या पढ़ने वाला और क्या देखना है, आज हम पढ़ेंगे इसमें स्क्वायर अरेंजमेंट की एक पजल करेंगे जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। लीनियर अरेंजमेंट का हम क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा। कैटेगरी प्लस वेरिएबल पजल करेंगे जो पीओ लेवल रहेगी, और मंथ एंड डेट प्लस वैकेंट पजल करेंगे जो कि पीओ लेवल की रहेगी। तो कहीं ना कहीं पे हमने 2 पजल पीओ की रखी है, 2 क्लर्क प्लस लेवल की रखी है, ताकि आपको पजल का एहसास हो कि पजल आती कैसी कैसी है, और एक हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखें पजल का। ठीक है, पहली पजल आप लोग के सामने, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ इसको सॉल्व करके देखिए कि इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। ठीक है जी, चलिए 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे, तो स्क्वायर टेबल बना लीजिए। पहले तो स्क्वायर टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बन गई, और 2 पॉसिबिलिटी तो मिनिमम लेके चलते हैं। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड 4 लोग मिडिल ऑफ द टेबल बैठे हैं, तो 4 कॉर्नर पे आएंगे और 4 मिडिल पे आएंगे। इस तरीके से 4-4 पर्सन मैंने फिक्स कर लिए हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले फेसेस टुवर्ड द सेंटर है। कॉर्नर वाले कहां देख रहे हैं? सेंटर में दिख रहे हैं। कॉर्नर वाले सेंटर दिख रहे हैं, और मिडिल वाले फिर आउटसाइड देखेंगे। जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है। कॉर्नर सेंटर है तो मिडिल वाले आउटसाइड देखेंगे। वी आर हैविंग 2 डिफरेंट केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। देखते हैं कौन सा केस सही जाएगा इसमें से। कॉर्नर सेंटर और मिडिल आउटसाइड, यहां से अपन लोग का मेन मुद्दा शुरू होता है। बोलता है डी सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ के, है ना। डी 2 लेफ्ट में के को आप कॉर्नर पे रखते हो तो डी यहां आ जाएगा, और के को मिडिल पे रखते हो तो डी अपना यहां आ जाएगा। डी 2 लेफ्ट में हो गया के। ठीक है, फिर बोलता है 1 पर्सन है डी और ई में। डी और ई में एक पर्सन ऐसे ही बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी डी के में 1 है, और सिमिलरली डी और ई में एक पर्सन ऐसे ही बन सकता है और कोई नहीं बन पाएगा। जी इमीडिएट राइट में है जे के। जी इमीडिएट राइट में आएगा किसके? जे के। तो जी इमीडिएट राइट में आएगा जे के, और जे वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल बैठा है। और जे कहां पे बैठा है? क्योंकि जो हु लगता है, हु किसके लिए लगा है? जे के लिए। तो जे के लिए बोल रहा है जे किसी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। जे कहां पे आएगा? कॉर्नर पे। अब कॉर्नर पे रखता हूं जे, यहां पे आ सकता है कि बाकी 3 कॉर्नर फिल है, तो जे यहां आएगा, जी यहां पे आएगा। इस केस में देखिए, इस कॉर्नर पे रखूंगा जे को तो जी नहीं आएगा, इस कॉर्नर पे रखूंगा जे को तो जी नहीं आएगा, इस कॉर्नर पे जे को रखूंगा जी नहीं आएगा, तो जे को रखूंगा यहां पे, जी आएगा यहां पे, इस तरीके से। ठीक है जी,
आगे आपको बोला जा रहा है कि F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, F D का नेबर नहीं है तो F अपना कंफर्म यहां आएगा, F D का नेबर नहीं है तो F कंफर्म अपना यहां पे आएगा, ठीक है। I सेट सेकंड टू द राइट ऑफ H, I दो राइट में है H के, अब I दो राइट में H के तो H और I में एक का गैप आएगा, लेकिन I दो राइट में H के तो H को रखूंगा यहां पे, राइट ऐसे जाएगा आउटसाइड है तो I आएगा यहां पे, I दो राइट हो गया H के, I दो राइट में H के तो H आएगा यहां पे और I आएगा यहां पे, तो I दो राइट में हो गया H के और I मिडिल ऑफ द टेबल है तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि I कॉर्नर पे आ रहा है, दिस इज द राइट, I मिडिल ऑफ द टेबल आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। क्वेश्चन इसका पहला बोलता है कितने लोग बैठे हैं बिटवीन द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ D, जो D के इमीडिएट राइट में है, तो D के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, H आ रहा है ना, तो H के बीच में, और जो इमीडिएट राइट में है J के, तो J के इमीडिएट राइट में कौन है, G, तो H और G में 3 लोग आएंगे, ऐसे देखो या ऐसे देखो, तो 3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑड वन आउट बताना है इनमें से 5 ऑप्शन में से कौन सा आपका सबसे विषम में डिफरेंट चल रहा है। पहला है जो इमीडिएट राइट में है I के, तो I के इमीडिएट राइट में जो है वो E है, कॉर्नर पे आ रहा है, कहां आ रहा है, कॉर्नर पे, E कॉर्नर पे आ रहा है। जो इमीडिएट लेफ्ट में F के, तो F का इमीडिएट लेफ्ट या तो यही है ना J, ये भी कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये दोनों कॉर्नर पे हैं। जो इमीडिएट राइट में F के, F का इमीडिएट राइट के, ये भी कॉर्नर पे आ रहा है। जो इमीडिएट लेफ्ट में है D के, D का इमीडिएट लेफ्ट जो बनेगा ना वो I बनेगा, I कॉर्नर पे नहीं आ रहा, I कहां पे आ रहा है, मिडिल पे, कहां आ रहा है, मिडिल में। और जो इमीडिएट राइट में है H के, तो H का इमीडिएट राइट आप देखोगे D कॉर्नर पे आ रहा है, कहां आ रहा है, कॉर्नर, तो ऑड वन आउट होगा D, क्योंकि D आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें पर्सन मिडिल पे आ रहा है, बाकी सब में कॉर्नर पे आ रहा है, ऑड वन आउट हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीनियर रो का है, देखने में छोटा है, देखते हैं क्या सॉल्व करने में भी इतना ही छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करिए, देखते हैं क्या बनेगा। 8 लोग बैठे हुए हैं डी आई जे के क्यू पी टी डब्ल्यू, एक लीनियर रो में बैठे हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, ये बात कंफर्म है। डब्ल्यू और पी इमीडिएट नेबर है डी के और डी सेकंड राइट में है टी के, ठीक है। अब देखो डी अगर सेकंड राइट में टी के, डब्ल्यू और पी इमीडिएट नेबर है डी के, तो डी के अगल बगल में कौन आएगा, डब्ल्यू पी, डी के अगल बगल में कौन आएगा, डब्ल्यू पी, एक तो लाइन ऐसे बनेगी। और डी सेकंड राइट में टी के, डी सेकंड राइट में है टी के, तो डी दो राइट में होगा टी के, ठीक है। 4 लोग बैठे हैं क्यू और डी के बीच में, क्यू और डी में 4 लोग आएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट हो सकता है। P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T, P और T साथ में नहीं आएंगे, P और T साथ में नहीं आएंगे। एंड K हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू I, P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T एंड K। अच्छा, P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T एंड K है, P T और K के पास नहीं बैठेगा, P T और K के पास नहीं बैठेगा। P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T एंड K, और K के लिए बोला है K हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू I, K हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू I, और K किसके पास नहीं बैठेगा, I के पास नहीं बैठेगा, एक पॉइंट ये भी है। और I हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ J, और I दो लेफ्ट में आएगा J के, I दो लेफ्ट में आएगा J के। अब देखो मेरे पास पॉइंट्स स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा कॉमन रिपीट हो रहा है D वाला, तो D को पहले कनेक्ट करते हैं, T के दो राइट में D आएगा, T के दो राइट में D आ गया, D और Q में 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, या तो ऐसे होगा, या फिर T के दो राइट में D हो गया और D और Q में 4, 1 2 3 4, या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। 8% करना है, 8 में से आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 4 7, 8 यहां पे हो गए। यहां पे कितने हुए, 3 4 5 6। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 2 लोग यहां लगा दूं, या 2 लगा दूं, या 1 लगा दूं, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। रुक जाओ जरा, डी के अगल बगल में WP आएंगे, तो डी के अगल बगल में WP ऐसे आ सकते हैं और डी के अगल बगल में WP ऐसे आ सकते हैं। इस केस में डी के अगल बगल में WP ऐसे आ सकते हैं या डी के अगल बगल में WP ऐसे आ सकते हैं। ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, Q और D वाला पॉइंट फिक्स है, ये 3 पॉइंट हमने फिक्स कर लिए हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे 3 लोग बचे हैं, 1 2 3 की जगह बची है 4 5 6 7 और 8वां Q है। अच्छा, P जो है T और K के पास आएगा नहीं, P T और K के पास आएगा नहीं, तो अगर P T के पास नहीं आएगा, P अगर T के पास नहीं आएगा, तो यहां से मैं P को हटा देता हूं, यहां से P को हटा देता हूं, क्योंकि P का लिए बोला है T के पास नहीं आएगा, और D का नेबर WP है, तो यहां पे रहेगा W और यहां पे रहेगा P, ठीक है। P T और K के पास आएगा नहीं, P किसके पास नहीं आएगा, K के पास भी नहीं, K यहां से कैंसिल, तो K इन दो में से कहीं पे आएगा। और I दो लेफ्ट में J के, तो I कंफर्म पहले तो यहां आएगा और J कंफर्म यहां पे आएगा और K अपना यहां आ जाएगा, और K और I साथ नहीं आएंगे, लेकिन K और I साथ आ रहे हैं, तो ये केस ही गलत हो गया, ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस केस की बात करते हैं, इस केस में क्या होगा, T के पास P और P के पास T और K नहीं आएंगे, तो P के पास T नहीं आएगा, तो यहां से आप पहले तो P को हटाओ, यहां रखो W को, यहां रखो W को, ठीक है, और ये रहेगा T।
और यहां पे रखिए पी को, यहां रखिए पी को। तो डी के नेबर डब्ल्यू और पी हो गए, टी के दो राइट में डी हो गया, आई दो लेफ्ट में जे के। अब आई अगर दो लेफ्ट में जे के, तो आई और जे में एक का गैप आएगा। यहां पे पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 8वां पर्सन रखूंगा तो आई और जे नहीं बन पाएगा, तो आपको जे रखना पड़ेगा यहां पे और आई रखना पड़ेगा यहां पे। आई दो लेफ्ट में आ गया जे के, ये पॉइंट फिक्स हो गया। के और आई साथ में नहीं आने, के बचाए, के केवल यहां आएगा और 8 लोग हो गए, 3 4 5 6 7 8। आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा सही बन के आएगा। और आपको बोला था पी जो है टी और के पास नहीं आएगा, पी ना तो के पास आ रहा ना टी के पास, सारी कंडीशंस मैच कर गई, सारी कंडीशंस मैच कर चुकी हैं अपनी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू डी, के कहां पे है, डी से। तो के अगर मैं देखूंगा डी से 1 2 3, 3 लेफ्ट आ रहा है, 3 लेफ्ट का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब आपको ऑड वन आउट बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट क्या है। पहला कहता है आर जे क्यू पी, तो आर और जे में अगर आप देखते हो, आर जे नहीं होगा, एक सेकंड मैंने कुछ गलत कर दिया ऑप्शन में, एक सेकंड, ये आई क्यू होगा है ना, ये जे के होगा, ये टी डब्ल्यू होगा, ये पी के होगा और ये डीपी होगा। ठीक है, ऑप्शंस में करेक्शन कर लेना इस तरीके से। तो आई और क्यू में आप देखोगे आई इमीडिएट लेफ्ट में है क्यू के, फिर जे और के में देखोगे तो जे इमीडिएट लेफ्ट में है के, टी डब्ल्यू में देखोगे तो टी इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू के, पीके में देखोगे तो पी जो है इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो ऑड वन आउट आपका यही होना चाहिए। और डीपी में देखोगे तो डी आपका इमीडिएट लेफ्ट में पी के, तो सबसे ज्यादा ऑड वन आउट आपका कौन सा बन गया है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी सब में सेम लॉजिक चला है। ठीक है, अगली पजल आपके सामने ये गई जो कि 6 क्रिकेटर्स की है, अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं, एप्पल मैंगो पोमग्रेनेट, और सच दैट 2 पर्सन लाइक ईच फ्रूट, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो, और सभी लोग अलग अलग टीम से बिलोंग करते हैं। तो आइए जरा इसको भी बना के देखते हैं क्या बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, चलिए, आपके पास 3 कैटेगरीज हैं फ्रूट्स की। कौन कौन सी कैटेगरी है, एप्पल कैटेगरी एक, एप्पल के साथ मैंगो और पोमग्रेनेट है, एक कौन सी है मैंगो, और एक है पोमीग्रेनेट। ठीक है, ठीक है, सब में 2-2 पर्सन आएंगे, हर एक फ्रूट में 2-2 पर्सन की कैटेगरी आएगी, है ना, हर एक पर्सन आएगा। आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई मतलब वेस्ट इंडीज एंड लाइक्स मैंगो, है ना। अब मैंगो लाइक करता है आई, और आई कहां से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू आई से। अभी इसमें एक पर्सन और आना है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, क्योंकि हर एक फ्रूट में 2-2 पर्सन आने हैं, कैसे कैसे आएंगे वो देखा जाएगा। ओनली जी हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया एंड एफ, मतलब ओनली जी एंड एफ बोल रहा है, ओनली जी एंड एफ, ओनली जी हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया एंड एफ लाइक्स पोमग्रेनेट। ओके, तो जी और एफ क्या लाइक करते हैं, पोमग्रेनेट लाइक करते हैं। जी और एफ क्या करेंगे, पोमग्रेनेट। तो जी और एफ क्या लाइक करेंगे, पोमग्रेनेट। और जी कहां से बिलोंग नहीं करता है, जी इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, जी कहां से बिलोंग नहीं करता है, इंडिया से। ठीक है, के डज नॉट लाइक एप्पल, के एप्पल में आएगा नहीं। ठीक है, तो के अपना यहां भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 हो गए, तो के आएगा अपना कंफर्म यहां पे, और कौन सी टीम से बिलोंग करेगा पता नहीं। ठीक है, एच डज नॉट बिलोंग टू इंग्लैंड, एच इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता है, तो एच अपना कंफर्म आना तो यहां पे। और एक पर्सन कौन बचा है, एक पर्सन बचा है जे, एक पर्सन जे बचा है, जे आएगा यहां पे। और एच कहां से बिलोंग नहीं कर रहा है, इंग्लैंड से, एच इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता। जे बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, जे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करेगा, तो यहां पे जे में ऑस्ट्रेलिया लिख दिया मैंने। बट ही डज नॉट लाइक मैंगो, लेकिन मैंगो नहीं करता, वो तो हमें भी पता है, इसमें हमें क्या बताने वाली बात है। पोमग्रेनेट डज नॉट बिलोंग टू साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, पोमग्रेनेट में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड नहीं आएगा, पोमग्रेनेट में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड नहीं आएगा, तो और एच में अपना इंग्लैंड नहीं आना, तो इंग्लैंड अपना कंफर्म यहां आएगा और साउथ अफ्रीका कंफर्म यहां पे आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड यहां से मना किया है, तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड यहां आएगा। और एच में इंग्लैंड मना किया, तो इंग्लैंड यहां, साउथ अफ्रीका यहां। जी इंडिया नहीं करता, तो इंडिया करेगा एफ लाइक। और अपना एक कौन सा बचा हुआ है, एक कंट्री बची है अपनी पाकिस्तान, तो जी करेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लर्क लेवल का पीओ टच दिया है, क्लर्क लेवल में पीओ का टच दिया है, जिसमें वेरिएबल लगा दिया, और आसान थी, कोई ज्यादा टफ थी नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन कहता है इंडिया से कौन बिलोंग कर रहा है, तो इंडिया से बिलोंग करने वाला व्यक्ति एफ है, जो पोमग्रेनेट लाइक करता है, तो एफ मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और आप ये भी देखिए एफ के साथ जी भी कर रहा है, लेकिन जी वाला तो ऑप्शन कोई है नहीं, तो केवल एफ है ना। और कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, एच ऐसे एप्पल, तो आप देखिए एच ऐसे एप्पल, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। जे ऑस्ट्रेलिया एप्पल, ये भी करेक्ट है। के इंग्लैंड मैंगो, के इंग्लैंड मैंगो, ये भी करेक्ट है।
एफ इंडिया पोमीग्रेंट, एफ इंडिया पोमग्रेंट ये भी सही है। जी इंग्लैंड पोमग्रेंट, तो जी इंग्लैंड पोमग्रेंट ये करेक्ट नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आखिरी पजल और आपके सामने ये गई, देखिए इसका क्या बनेगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में मेरे साथ सॉल्व करके देखिए क्या बना सकते हैं इसका हम सही अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए बोलता है 8 प्रोग्राम है STUVWRYZ हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स 4 12 20, 3 डिफरेंट डेट दे रखी है और कहीं ना कहीं पे इसमें वैकेंट भी आएगा एक, और अलग अलग मंथ है फरवरी मार्च अप्रैल के सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वन ऑफ द डेट ऑफ एनी मंथ इज वैकेंट, जिसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो पहले 4 12 20 के 9 कॉलम बना लो। 4 12 20 का पहला कॉलम, और ये कौन से मंथ का चलेगा, ये मंथ आएगा अपना फरवरी का, ये कौन सा रहेगा फरवरी का। फिर 4 12 20 का दूसरा कॉलम, और ये मंथ कौन सा रहेगा मार्च का, ये कौन सा रहेगा मार्च का। फिर 4 12 20 का तीसरा कॉलम, और ये कौन सा अपना रहेगा अप्रैल का, कौन रहेगा अप्रैल। अप्रैल में 30 होते हैं, मार्च में 31, फरवरी 28 का लेके चलेंगे क्योंकि लीप ईयर बोला नहीं है। और अपन लोग को अब इसमें ये फिक्स करना है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। और एक इसमें अपना वैकेंट रहेगा, एक अपना वैकेंट रहेगा, याद रहे। तो कहीं ना कहीं पे पजल को थोड़ा सा ऊपर का लेवल दिया गया है, थोड़ा दर्जा बढ़ाया गया है पजल का वैकेंट को इंक्लूड करके। देखिए क्या बन सकता है। टी इज हेल्ड इमीडिएट आफ्टर वी, टी जो है जस्ट बाद हुआ है वी के, और वी विच इज हेल्ड ऑन 20 मार्च, वी 20 मार्च हुआ है तो 20 मार्च में वी अपना यहां आएगा और टी अपना यहां आएगा। ठीक है, केस नंबर 1। जेड इमीडिएट आफ्टर वाई आएगा, जेड इमीडिएट आफ्टर वाई आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। डब्ल्यू इज हेल्ड बिफोर एस, डब्ल्यू एस के पहले हुआ है, डब्ल्यू किसके पहले हुआ है एस के पहले। डब्ल्यू इज हेल्ड बिफोर एस बट आफ्टर आर, लेकिन डब्ल्यू किसके बाद हुआ है आर के बाद, तो आर के बाद डब्ल्यू और एस आने हैं, आर के बाद डब्ल्यू और एस आने हैं, पता नहीं कैसे आएंगे लेकिन आ सकते हैं। यू इज नॉट हेल्ड ऑन 20th ऑफ एनी मंथ, यू 20 को नहीं हुआ है, तो यू अगर 20 को नहीं हुआ है तो यू जो है 4 या 12 को ही होगा, यू 4 या 12 को होगा। ठीक है, एस इज नॉट हेल्ड ऑन 12th मार्च, एस 12 को नहीं हुआ है और एस जो है 12 को नहीं हुआ है, तो एस जो होगा 4 20 को होगा, 4 या 20 को होगा एस। ठीक है, 2 प्रोग्राम हेल्ड हुए वी और यू में, एक लाइन मिली है 2 प्रोग्राम हेल्ड हुए वी यू में। अब यहां पे एक बात समझना, एक और एक 2 प्रोग्राम ऐसे हो गए, यू आ जाएगा यहां पे, अगर वी यहां पे तो एक और एक 2 प्रोग्राम यहां आ जाएगा, यू आ जाएगा। और एक केस नंबर और बनेगा तीसरा, जिसमें आपका वी तो कंफर्म है, यहां पे टी कंफर्म है, यहां पे 2 चीज कंफर्म है। उसने एक वैकेंट वाली बात बोली थी, एक वैकेंट वाली बात बोली थी और बोलता है 2 प्रोग्राम हुए वी यू में, तो 1 2 3 भी हो सकते हैं और इनमें से कोई एक खाली हो सकता है, कोई खाली हो सकता है। मान लो कोई भी खाली हुआ तो वी और यू में 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल केसेस है मेरे पास। अच्छा जी, अब u के लिए बोलता है कि u 4 या 12 में आएगा, तो u 4 में, यहां 12 में आ रहा है, यहां पे u 20 में आ रहा है, तो ये केस हो जाएगा गलत, ये केस हो जाएगा गलत। और u 4 12 में आना है तो यहां पे u 20 में आ रहा है, ये भी केस हो गया गलत। तो यही केस सही जाएगा आपका जिसमें u 4 12 में से 12 पे आ रहा है। अब v के बाद t हम लोग फिक्स कर चुके हैं, RWS लेके आना है और s 4 20 में से आएगा। अब देखो s यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता क्योंकि s के पहले RW चाहिए, तो s इन 2 जगह से कैंसिल। ठीक है, S को अगर 4 पे रखता हूं तो S को यहां रखूंगा तो W और R बनेगा RWS, तो यहां पे वैकेंट हो जाएगा ये वाला वैकेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, Y के जस्ट बाद Z आएगा, Y के जस्ट बाद Z कैसे बनेगा देखना है, और RWS भी बनाना है, कैसे बनेगा यार। U 4 12 में आना नहीं था, U 4 12 में आना था, 20 में नहीं आना था, है ना, यही तो बोला था। ठीक है, और 2 प्रोग्राम हेल्ड हुए V और U के बीच में, 2 प्रोग्राम, इनमें से कोई एक वैकेंट रहेगा। R के बाद W और S आना है, R के बाद WS और S 4 20 में से कहीं पे आना है, S 4 20 में से आना है कहीं पे, तो यहां पे S आ नहीं सकता और यहां पे S आ नहीं सकता। अगर S को मैंने सपोज दैट यहां पे रखा, सपोज दैट यहां रखा, तो S के पहले W और R, तो W और R ऐसे आ गए और वैकेंट हो गया ये वाला, तो Y के बाद Z अपना ऐसे बन जाएगा, Y और Z। और कुछ हमने मिस तो नहीं करा, T इमीडिएट आफ्टर V और V हेल्ड ऑन 20th मार्च, Z इमीडिएट आफ्टर Y, Z इमीडिएट आफ्टर आएगा Y के, W बिफोर S बट आफ्टर R, W बिफोर S बट आफ्टर R, U नॉट हेल्ड ऑन 20th, U 20 में आएगा नहीं, ठीक है नहीं आ रहा। S नॉट हेल्ड ऑन 12th, S 12 को नहीं हुआ तो S 4 20 में आ जाएगा, S 4 20 में से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक केस तो ये बन सकता है। और अगर मैं इसमें ऐसा कर देता, एक चीज अगर मैं ऐसा करता, V और T तो कंफर्म था, V और U में 2 आने, 1 2 3, U यहां पे रखता हूं, है ना, और S अपना देखो एक तो यहां पे आ गया और S 4 20 में आना है, तो 20 यहां नहीं आएगा, S अपना यहां भी आ सकता है,
यहां आ सकता है, और एस के पहले आर और डब्ल्यू आने हैं। अब आर और डब्ल्यू आने हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे आर और डब्ल्यू का इसका मतलब ये हो गया, आर और डब्ल्यू कैसे लाऊं मैं, एस के पहले आर और डब्ल्यू कैसे आएगा, यहां पे वाई के बाद जेड तो ऐसे बनेगा, वाई के बाद जेड ऐसे बन गया, ये केस तो सही आ रहा है। और एस के पहले अपना मेरे को कितने लोग फिक्स करने हैं, मेरे को करने हैं एस के पहले आर डब्ल्यू और वाई जेड, 4 लोग फिक्स करने हैं। तो 1 2 3 4, 4 लोग इसी में आ सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि y के बाद z, y के जस्ट बाद z यहां तो आएगा नहीं। तो ये जो 4 लोग बचे हैं, s के पहले ये 2 लोग और ये 2 लोग यहीं पे आने हैं, और जबकि इनमें से एक वैकेंट रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस हो गया गलत, और ये वाला केस जाएगा सही, आर यू डब्ल्यू एस ब्लैंक वी टी वाई जेड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और आप लोग ने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और अगर पजल बेनिफिट आपको देती हैं और अगर मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लगी है, बढ़िया लगा हो, तो होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि इन दोनों के आंसर क्या आएंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट करके बताते हो। और साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे साथ लाइव पढ़ने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे मेरी डेली शाम को 6 बजे आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की क्लास होती है, जहां पे पूरे 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और मॉर्निंग 11 AM मेरी क्लास होती है जहां पे हम LIC W की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर, थैंक यू।